नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान शहर। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शोराए आफाक माजी के हामिल एक तारीखी शहर इस्तांबुल शहर की तारीख के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, इस्तांबुल शहर के तारीख में 3 नाम मिलते हैं। इसे कदीम ज़माने में बाज़ंतीन, उसके बाद कुस्तुनतिनिया और उसके बाद इस्तांबुल का नाम दिया गया। ये वो शहर है जिसकी फतह की बिशारत खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। आपने फरमाया कि तुम ज़रूर कुस्तुनतिनिया फतह करोगे। वो फातह भी इंतहाई अजीम होगा और वो फौज भी अजीम होगी जो इसे फतह करेगी। इस्तांबुल तुर्की का एक सकाफती, इल्मी, मजहबी और मुआशी मरकज़ है। ये शहर मगरबी तुर्की में मरबरा इलाके में वाक़ है। इस शहर को 7 पहाड़ियों वाला शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द 7 पहाड़ियाँ हैं जिनकी चोटियों पर मसाजिद बनाई गई हैं। इसको एक सूबे का दर्जा भी हासिल है। ये एक जजीरा नुमा शहर है। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ से भी ज़ायद है। यह शहर तुर्की का दूसरा जबकि यूरोप का 5वां बड़ा शहर है। आबनाए बास्फोरस ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो कि 2 बर्र-ए-आज़मों में वाक़ है। इसका मशरक़ी हिस्सा बर्र-ए-आज़म एशिया में जबकि मगरबी हिस्सा बर्र-ए-आज़म यूरोप में वाक़ है। यह शहर 3 अजीम सल्तनतों का दारुल खिलाफा रहा। 330 ईस्वी से 395 ईस्वी तक यह रोमन सल्तनत, जबकि 395 से 1453 ईस्वी तक बाज़ंतीनी सल्तनत और 1435 से 1923 तक यह सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। यह शहर कई मरतबा अस्करी हमलों की वजह से और 2 मरतबा ज़ल्ज़ले की वजह से तबाह हुआ। आसार कदीमा के माहिरीन को मिलने वाले नवादरात से इस शहर की मौजूदगी 6000 कबल मसीह से भी पहले मालूम होती है, मगर दस्तयाब तारीख के मुताबिक इस्तांबुल को 600 कबल मसीह में मेंगारा आबादकारों ने आबाद किया। 5वीं सदी ईस्वी में यह शहर फारस के ज़ेरे कंट्रोल चला गया। 73 ईस्वी में बाज़ंतीनिया बाकायदा तौर पर रूमी सल्तनत का हिस्सा बना। 195 ईस्वी में सेवरस ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया जो बाद अज़ां 200 ईस्वी में दोबारा आबाद किया गया। 330 ईस्वी में बाज़ंतीनिया रूमी सल्तनत का दारुल खिलाफा बना। 324 ईस्वी में कुस्तुनतीन आज़म रोम का शहनशाह बना। उस जमाने में कुस्तुनतीन के नाम पर इस शहर का नाम कुस्तुनतिनिया रखा गया और इस तरह यह ईसाइयों का एक बड़ा मरकज बन गया। जस्टिन अव्वल के ज़माने में आया सूफिया का चर्च बनाया गया। इस चर्च की तामीर 337 ईस्वी में हुई जो 1000 साल तक मसीहियों का तीसरा बड़ा मजहबी मरकज रहा। सन 1025 ईस्वी में बास्टल दोम की हुकूमत के खात्मे के बाद कुस्तुनतुनिया कमजोर पड़ता चला गया। 1224 ईस्वी में चौथी सलीबी जंग के असल मकासद को नजरअंदाज करके मसीहियों ने इस शहर को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने रासुल अकीदा बाज़ंतीनी सल्तनत को लातीनी सल्तनत में तब्दील कर दिया और आया सूफिया को कैथोलिक चर्च में तब्दील किया। नाज़रीन, ज़हूर इस्लाम के बाद कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गए और हीले बहाने से मुसलमानों को तंग करने लगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौका पर कुस्तुनतुनिया की फतह की बिशारत दी थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 1 मरतबा जबकि उमवी दौर में 2 मरतबा इस शहर पर चढ़ाई की गई मगर कामयाबी न मिल सकी। उमवी दौर के दूसरे हमले में हजरत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मुकाम पर शहीद हुए और आपका मज़ार भी इस्तांबुल में वाक़ है। सन 1440 ईस्वी में जब सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तख्त संभाला तो सल्तनत को दिफाई लिहाज से मजबूती के साथ साथ कुस्तुनतुनिया पर हमले की तैयारियां शुरू की गईं। आखिर सन 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ। 2 अप्रैल सन 1453 ईस्वी को शहर का मुहासरा कर लिया गया। 53 दिन के मुहासरे के बाद
29 मई सन 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया फतह हो गया और सुल्तान मोहम्मद फातेह शहर में फातिहाना अंदाज से दाखिल हुआ। चंद घंटों बाद ही सुल्तान ने आया सूफिया की जमीन की रकम की अदायगी करके उसे मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया। अगले चंद दिनों में कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया का दारुल खुलाफा था। नाज़रीन, इस सिलसिला में हमारी एक वीडियो सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मौजूद है। आप फतह कुस्तुनतुनिया के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। उस्मानियों ने दोबारा शहर की आबादकारी की और बहुत से तरक्याती कामों का आगाज किया, जिनमें मसाजिद, मदारस, अस्पताल और अवामी हमामों का जाल बिछाया गया। उसके बाद सन 1517 ईस्वी को खिलाफत उस्मानिया का ऐलान कर दिया गया और आइंदा 4 सदियों तक ये शहर खिलाफत उस्मानिया का तख्त करार पाया। 1908 ईस्वी में नौजवानान तुर्क इनकलाब नामी एक तंजीम ने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को माजूल कर दिया। उसके बाद तवील जंगों के सिलसिले का आगाज हुआ, जिसमें तुर्क जंग सन 1911 से 12, बरबलकान की जंग सन 1912 से 1913 तक रही, जिसकी वजह से दारुल खुलाफा शदीद इंतशार का शिकार हो गया। मसीही भी अभी तक कुस्तुनतुनिया की फतह के जख्म को नहीं भूले थे। खिलाफत के अंदर इंतशार से फायदा उठाते हुए उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के लिए एक मुतहदा महाज बना लिया और मुनज़्ज़म साजिशी कार्रवाइयों के सिलसिले का आगाज कर दिया। सन 1914 से 1918 के दरमियान सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में हिस्सा लिया। इस जंग में शिकस्त के बाद खिलाफत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आलमी जंग के बाद अक्टूबर सन 1918 को मुआहदा मदरूस पर दस्तखत हुए और इत्तेहादियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। 11 अप्रैल सन 1920 ईस्वी को पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। उस्मानी वफ्द को दामाद फरीद पाशा की सरबराही में मुआहदा सेवरे पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया गया। अजीम सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद मुस्तफा कमाल पाशा की क़यादत में तुर्क कौम परस्तों ने जंग आज़ादी के नाम से जंग का आगाज कर दिया। इनकलाबियों ने इत्तेहादियों पर मुआहदा सेवरे खत्म करने का जोर दिया। इसी दौरान आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन को तुर्की बदर कर दिया गया और वो अतालिया चला गया। 24 जुलाई सन 1923 वो दिन था जब मुआहदा लवाज़न हुआ, जिसके तहत 100 साल तक तुर्की पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गईं और उसके किरदार को इंतहाई महदूद कर दिया गया। 4 अक्टूबर को इत्तेहादी काबज़ अफवाज शहर छोड़कर चली गई। तुर्क फौज 6 अक्टूबर को शहर में दाखिल हुई। इस दिन को यौम आज़ादी इस्तांबुल के तौर पर मनाया जाता है। 29 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को कौमी असेंबली ने तुर्क जमहूरिया का ऐलान कर दिया और दारुल खुलाफा कुस्तुनतुनिया से अनकरा मुंतकिल कर दिया, ताकि जदीद तुर्की को उस्मानी तारीख से दूर रखा जा सके। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क जमहूरिया के पहले सदर मुंतखब हुए। 1930 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया गया। इससे कबल ये नाम सुल्तान अहमद सालिस ने सन 1703 में रखा, मगर ये मकबूल ना हो सका। मुस्तफा कमाल अतातुर्क इंतहाई सेकुलर सोच का हामिल था। उसने मुल्क के अंदर मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगा दी। इसी दौरान तुर्की में सूफियाना तरीकें यानी तसव्वुफ पर मबनी तहरीकों पर भी पाबंदी लगा दी गई। 1935 में मुस्तफा कमाल पाशा ने आया सूफिया में नमाज की अदायगी पर भी पाबंदी लगा दी और उसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। 1940 में इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। पुरानी इमारतों को गिराकर यहाँ पर नए तफरीही मराकज़ कायम किए गए। सन 1508 ईस्वी और फिर 1999 ईस्वी में इस्तांबुल में बहुत भयानक ज़लज़ला आया, जिसमें बिलतरतीब 10,000 और 18,000 लोग मौत के मुंह में चले गए। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान का ताल्लुक भी इस्तांबुल से है। तैयब उर्दगान सन 1994 ईस्वी में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की में कई गुना इजाफा हुआ
اور انہوں نے اس شہر کو ایک سیاحتی شہر بنا دیا۔ استنبول پورے ترکی کے کل ریونیو کا 60% کما کر دیتا ہے۔ استنبول بیک وقت بازنطینی، رومن اور عثمانی طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار شہر ہے۔ اس کی عمارتیں مختلف سلطنتوں اور ثقافتوں کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ آیا صوفیہ میں نماز کی ادائیگی کی پابندی کے بعد مقامی مسلم تنظیموں نے وہاں پر نماز کی بحالی کے لیے کوششیں شروع کی اور آخر 10 جولائی سن 2020 کو ترک سپریم کورٹ نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں بدلنے کے احکامات جاری کر دیے۔ صدر طیب اردگان نے 2020 میں اس مسجد کا دوبارہ افتتاح کیا۔ ناظرین، آپ استنبول آئیں تو آپ کو اس کے تاریخی اور تفریحی مقامات پر ضرور جانا چاہیے جو آپ کو قدیم تاریخ کے جھروکوں میں لے جائیں گے۔ ان مقامات میں سب سے بڑا محل توپ کاپی محل فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ، بایزید دوئم مسجد، بابا سلیم مسجد، فاتح مسجد، جامع مسجد سلیمانیہ، سلطان احمد مسجد یعنی نیلی مسجد، حضرت ایوب انصاری مسجد اور یینی مسجد اسلام کی نشاط ثانیہ کی باوقار یاد تازہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مینارہ قسطنطین، کلار ٹاور، اتا ترک میوزیم، یہودی عجائب گھر اور ترک عجائب گھر بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ استنبول میں اکثریت سنی مسلم آباد ہیں۔ اس کے علاوہ علوی شیعہ، عیسائی، یہودی، کرد اور بوسنیائی مسلم بھی کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ استنبول کا بڑا بازار دنیا کا قدیم ترین بازار ہے۔ اس کے علاوہ محمود شاہ بازار، سمندری غذائی مراکز، عثمانی کھانے، مشرقی پکوان، مغربی دسترخوان اور عربی کھانے آپ کو صرف اسی جگہ پر ملیں گے۔ مشرقی اور مغربی استنبول کو ملانے والا دنیا کا چوتھا بڑا سسپینشن پل آبنائے باسفورس پل ایک عظیم تعمیراتی شاہکار ہے، مگر اب زیر سمندر مرمرا ٹنل نے اس فاصلے کو مزید کم کر دیا ہے۔ یورپ سے ملانے والا روٹ E8، بلٹ ٹرینز، میٹرو ٹرینز اور ٹرامز یہاں کی خاص پہچان ہے۔ اس کے علاوہ سفر کے لیے سمندر میں فیریز بھی سیاحوں کو بہت زیادہ محظوظ کرتی ہیں۔ استنبول یونیورسٹی، استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی اور مرمرا یونیورسٹی پوری دنیا سے آئے ہوئے طالب علموں کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں۔ استنبول کی خوبصورتی پوری دنیا کے سیاحوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس وقت سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاح استنبول کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ کھیل کے میدانوں میں اتا ترک اولمپک اسٹیڈیم اور ترک ٹیلی کام اسٹیڈیم انتہائی مشہور اسٹیڈیم ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی شہر اسلامی عظمت رفتہ کی ایک حسین یادگار ہے۔ اس کے در و دیوار سے ہمارے شاندار ماضی کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاہدہ الوازن 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھر اسلام کی سربلندی کا مظہر ثابت ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔